जैसे एक डॉग वाली बात हो गई। और जब हम अद्वैत निष्ठा में आते हैं, अपने स्वरूप में जागते हैं, ये जैसे गॉडहुड हो गया। बात सिर्फ इतनी समझने की है कि हम फिर अपने आत्म निश्चय में पक्के हुए। गॉड डॉग हो गया, डॉग गॉड हो गया, ये सब नहीं समझने का है। एक छोटी सी बात समझनी है कि तुम अपने स्वरूप के निश्चय में टिके रहो, क्योंकि एग्जाम्पल्स वो देने पड़ते हैं जिन एग्जाम्पल्स को आप समझते हो। अब आप कुत्ते का स्वभाव जानते हो, तो गुरु ने एक तुलना कर दी कि जैसे कुत्ता दूसरा देखता है, दूसरा देख के भौंकता है। तो जब हम जीव भाव में आते हैं तो हमारे मन की स्थिति भी ऐसी हो जाती है। दूसरा देखने लगते हैं, उनके कर्म स्वभाव में जाने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, मन में राग द्वेष रखने लगते हैं। तो ये जैसे एक स्थिति हो गई गॉडहुड से नीचे आने वाली। गुरु सिर्फ हमारे स्वरूप की पहचान देता है कि अपना मूल पछाण समझमन दर्शन यही भगवान। तो अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप में टिको, आत्मनिष्ठा में रहो, ये मेन बात करने की है। बाकी तो ऐसे कुछ भी इधर उधर का सोचेंगे तो और ही तरफ ज्ञान चला जाएगा। ज्ञान का जो केंद्र है आत्मनिश्चय, उसी पे टिकना है, दाएं बाएं नहीं होना है। दाएं बाएं हो जाओगे तो बुद्धि में बहुत विस्तार हो जाएगा जगत का। वो फिर कुत्ता ही सोचता रहेगा, भगवान पना तो भूल ही जाएगा। केंद्र क्या है? आत्मनिश्चय। केंद्र क्या है? अहम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। वहीं टिको। जो केंद्र है ज्ञान का, उसको समझो, उसको जानो, उसका विचार करो। बाकी सब बातें तो बाहर की हैं, बाहर जगत को बाहर ही छोड़ दो। और गुरु भी जब कोई एग्जाम्पल देता है तो उसको जो मीनिंग है उसको समझो। ना दृष्टांत याद करना है, ना सिमलीज याद करनी है। आपको जो मेन सिद्धांत बताया जा रहा है, असल में कभी कभी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। कई बार एग्जाम्पल तुम्हारा अज्ञान लखाने को भी देने पड़ते हैं, कई बार ज्ञान स्वरूप समझाने के लिए भी देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन एग्जाम्पल्स में हम ढूंढेंगे। अब जैसे बोला आत्मा ज्योत स्वरूप है, अब लोग एक ज्योत ढूंढने लगते हैं अंदर। मेरे को तो ज्योत नज़र नहीं आ रही है। ज्योत स्वरूप बोला था, ज्योत तो नहीं बोला था। आप फिर बाहरी बात में पड़ गए। ये कई बार गलतियां हो जाती हैं। जब आपको कहा जाता है आत्मा प्रकाश रूप है, अब आप सोचते हो अंदर प्रकाश हो गया। अर्जुन ने 100 सूर्यों का प्रकाश देखा, तो 100 सूर्यों का प्रकाश क्या था? यानी ज्ञान की समझ मिल गई, उसे लगा मैं अंधेरे से उजाले में आ गया। ये भी उसने अपना अनुभव गुरु के आगे रखा है सिर्फ। और कैसे रखता? उसने इस तरह से अपना अनुभव रख दिया उनके आगे, कृष्ण के आगे, कि मैं 100 सूर्यों का प्रकाश देख रहा हूँ। मतलब आपका तेज मेरे को अनुभव हो रहा है ऐसा। अब कोई 100 सूर्य तो हो नहीं गए थे, एक सूर्य की गर्मी सहन नहीं होती। अगर 100 सूर्य उदय हो गए होते, हाल क्या होता? और फिर इतने लोग खड़े थे, किसी ने नहीं देखा 100 सूर्यों का प्रकाश। अगर ऐसा कोई प्रकाश हो जाता, सब लोग देखते, चकाचौंध हो जाती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ अर्जुन ने अनुभव किया कि उसके अंधकार का नाश हो रहा है। या गुरु नानक देव जी बोलते हैं, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। भाई गुरु ने ज्ञान का ऐसा सुरमा लगाया, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान रूपी अंधेरा विनाश। ये नहीं कि बाहर का कोई अंधेरा नाश हो गया। और ज्ञान अंजन बोला उन्होंने, खाली अंजन भी नहीं बोला कि सुरमा लगा दिया, नहीं, ज्ञान अंजन, ज्ञान रूपी सुरमा लगाया। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। तो
तो हम भी अपने जीवन में जब ज्ञान का निश्चय करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार जो है हमारा नष्ट हो जाता है। तो जो केंद्र है ज्ञान का उसको वहीं रहने दो। ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं। कभी कोई एग्जाम्पल कभी बुद्धि में बिठानी पड़ती है ना बात, उसके लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है। कभी कभी रोचक वचन, अब शास्त्रों में ही 3 तरह का वचन है। एक रोचक वचन है, एक भयानक वचन है, एक यथार्थ वचन है। रोचक और भयानक की सहायता से आपको यथार्थ में टिकाया जाता है। ये रोचक वचन है। अब GOD उल्टा कर दो DOG। गुरु ने एक रोचक वचन बता दिया भाई, जिससे आपको याद रहेगा आसानी से। रोचक माना रुचि पैदा करने वाला। अब ऐसे याद नहीं रहता, तो गुरु ने एक रोचक वचन बता दिया, या GOD साहब बन जाओ या DOG साहब बन जाओ। स्पेलिंग सेम है, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि रोचक वचन की सहायता से गुरु तुम्हें निश्चय में टिकाना चाहता है कि तुम्हें अपनी गॉडहुड याद रहे। या जैसे नहीं एक अपने मन को शर्मिंदा कर सकते हो, भाई तू फिर दूसरा देख रहा है, दूसरे के कर्म देख रहा है, ये तो कुत्ते वाली हरकत हो गई, डॉग हो गया ये तो। जैसे एक अपने मन को प्रबोध देने के लिए, जागृत करने के लिए कभी कभी कड़वे वचन का भी सहारा लेना पड़ता है, तो वो आपको एक हेल्प हो जाएगी। इसलिए गुरु ने ऐसे करके बात बता दी। वरना यथार्थ ज्ञान में इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये सब इसलिए बताना पड़ता है कि आपकी बुद्धि को रुचि आ जाए थोड़ी सी। और फिर कभी कभी क्या होता है, जो डेली यूज़ के एग्जाम्पल हैं ये याद रह जाते हैं। अब सड़क पर एक कुत्ता ही देखोगे, याद आ जाएगा। आज गुरु ने कहा था अगर तू अपने स्वरूप से हटा तो इसके जैसा ही है। एक व्यवहार के एग्जाम्पल देने का ये भी मतलब होता है कि चलो आपको व्यवहार में जाके ज्ञान याद आता रहे। कई बार रसोई का एग्जाम्पल चलता है, कई बार बच्चों का एग्जाम्पल चलता है, कई बार बाल्टी का एग्जाम्पल चलता है। तो ये सब क्या है, मधानी का एग्जाम्पल चलता है कि आपको व्यवहार में भी ज्ञान की याद आती रहे, आपको विचार चलता रहे, आपके अंदर ख्याल चलता रहे, आपके अंदर निश्चय जागता रहे। इसीलिए ना बस उसको वहीं रहने दो जो बात बताई, मूल बात को समझो। जब तक मूल बात को नहीं समझोगे ये बातें याद करने से भी कुछ नहीं होगा। मूल ज्ञान को समझ लो, तेरा स्वरूप क्या है, तू कौन है, तू क्या है, मूल बात को समझ लो और उसी निश्चय में खड़े रहो तो बहुत आनंद है। उस निश्चय से बाहर आ जाओ तो फिर अंदर बहुत उलझन है, बहुत हलचल है, बहुत परेशानी है, बहुत मन के उद्वेग हैं, बहुत विचार हैं, ये सब चीज़ें हैं फिर। लेकिन मूल तत्व को जान लिया, सारी बातों से ऊपर उठ गए। जब कोई मूल ज्ञान को जानता है, मूल तत्व को जानता है, तो वो अज्ञान के अधीन नहीं होता है। अज्ञान किसको अपने अधीन बनाता है? जो मूल तत्व को नहीं जानता है। अब तुम मूल तत्व को जानते हो, ज्ञान को जानते हो, तो फिर द्वैत नहीं देखना, दूजा नहीं देखना, दूसरे के स्वभाव में नहीं जाना, दूसरे के कर्म में नहीं जाना। यही निश्चय की बात है। सिर्फ अपने को जानना भर है तुम्हें। जान लो हु एम आई, व्हाट एम आई। कोई भी आता था रमन महर्षि के पास, कोई भी क्वेश्चन करता था, वो एक ही बात बोलते थे, हु आर यू। जाके एक बात का फैसला करो, हु आर यू। इसी में तेरे प्रश्न का उत्तर है। तू कौन है? तू ज्ञान स्वरूप है, तू बोध स्वरूप है, तू शांत स्वरूप है, तू जागती ज्योत है। अपने निश्चय में आ जाओ। अपने निश्चय से बाहर जाते हो तो खताएं करते रहते हो, तरह तरह की भूलें होती रहती हैं। कुछ अच्छा देखते हो, कभी बुरा देखते हो, कभी राग करते हो, कभी द्वेष करते हो। लेकिन आत्म निश्चय में आ जाओ तो फिर कोई बात ही नहीं है। एक निश्चय ही तो करने की बात रोज़ गुरु कह रहा है, इससे बाहर तो हमें कोई बात करनी भी नहीं है। अपने निश्चय में आना है। अब साक्षी भाव में आ जाओ तो देखो तुम्हें खुद अनुभव होता है अपने ही अंदर
मन का भी साक्षी, बुद्धि का भी साक्षी। अब निरंतर मन बोलता रहता है कुछ ना कुछ। देखो अंदर अपने से बातचीत तुम्हारी चलती रहती है। साक्षी होके देखो कौन है, मन बोल रहा है सारा दिन। जब साक्षी होने लगते हो मन शांत होने लगता है। कई बार आप लोग बोलते हो किसी बात पे मन चल गया, ऐसे लग रहा है हम बाहर से तो चुप है, अंदर से चुप्पी नहीं आ रही है। अंदर चुप्पी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि साक्षी नहीं हो। साक्षी होके देखो, धीरे धीरे बातें लुप्त होने लगती हैं, मनोलय अनुभव करोगे, बिल्कुल शांत हो जाता है संकल्प विकल्प, जब साक्षी भाव जागता है। जब साक्षी भाव नहीं है, मन से मिक्स हो, तो मन दिन को तो क्या रात को भी चुप नहीं है, नींद में भी लगेगा बोले ही जा रहा है अंदर से। अब ये जो बोलना है ये तेरे बीच में पर्दा बन गया एक, कि तू अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। ये शब्द ही पर्दा बन गए हैं। अब शब्द से अशब्दी हो जाए जब साक्षी भाव में आ जाए, अब वहाँ अनुभव करो संतों को श्रम क्यों लगता है बोलने में। क्योंकि द्वैत नहीं है, क्योंकि अंदर बातों का स्टॉक नहीं है, मन के साक्षी हो गए हैं, तो एक शब्द भी उठाना मुश्किल लगेगा। अब वो जो स्थिति है जहाँ शब्द नहीं उठता है, अशब्दी, वो मेरे स्वरूप की बात हो गई। तो थोड़ा सा अभ्यास करोगे तभी अनुभव कर पाओगे, शब्द से अशब्दी में जा पाओगे। ये सारा जो दृश्य है, ये सारा दृश्यमान जगत लय हो जाएगा जब आत्म दृष्टि हो जाएगी। आत्मा देखोगे, साक्षी भाव में आओगे। रोज गुरु कह रहा है समडिस सबके आत्म जग के। अरे सबको समदृष्टि से देखो, समभाव से देखो। बुद्धि रहती है तो वो ज्ञान को भी अपने हिसाब से बना लेती है, उल्टा सीधा। उस दिन हमने किसी को बोला तुम लोग भजन उल्टे सीधे गा लेते हो, तो बोला आप ही तो कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। तो वो तो चलो एक स्थिति हो गई जब कोई अज्ञानी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, अननोन है। लेकिन एक सिर्फ हम बाहरी शो ऑफ में पड़े हैं और उसमें गलतियां कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुमने राम को मरा तो आज तक नहीं बोला। जिसने ये बात बोली थी कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, तो वो तो राम को मरा जप रहा था। पर तुम्हें तो होश है राम कहना है, मरा तो नहीं कहना है। ये बुद्धि हो गई ना, भूल नहीं स्वीकारना चाहती, अपने आप को सही नहीं बनाना, अपने स्वभाव को जीतना नहीं है। तो फटाफट एक एग्जाम्पल पेश कर दिया। रटा हुआ ज्ञान बहुत है, तोते तो बन गए ज्ञान सुन के, लेकिन ज्ञान का निश्चय वो नहीं होता अंदर में। ये सप्लायर सब बन गए, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर। ये पॉइंट इसकी अच्छी लगी, इसको भेज दो, इसकी दृष्टांत अच्छी लगी, उधर भेज दो, उसका भजन अच्छा लगा, उधर भेज दो। सप्लायर तो सब हो गए, अप्लाई किसी ने किया नहीं जीवन में। और भगवान हमेशा बोलते थे फर्स्ट अप्लाई देन सप्लाई। कोई नया दृष्टांत चलता था, पॉइंट चलता था, तो लड़कियां चिट्ठियां लिखती थीं, शाम तक भगवान के पास फोन आ जाते थे। आज फलानी से बात हुई, आपकी ये पॉइंट बताई, आज चिट्ठी आई, आपकी ये पॉइंट थी उसमें। एक दिन भगवान ने सबको बिठा लिया, बोले तुम सबने सप्लाई तो करना शुरू कर दिया, तुरंत सप्लाई कर देते हो। एक नई पॉइंट चले, एक नया दृष्टांत चले, फटाफट फैला दिया तुमने। जीवन में अप्लाई किया? तो जब तक तुमने अप्लाई नहीं किया वो वचन तुम्हारा नहीं हुआ। तुमने कैसे सप्लाई कर दिया? ये गुरु पकड़ता है। लेकिन जिनके अंदर सिर्फ एक की रजोगुण है, उनको लगता है ये भी हम सत्संग कर रहे हैं। सारा दिन मोबाइल हाथ में, इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, हम ये भी सत्संग कर रहे हैं। सत्संग तो नहीं है, सत्संग तो स्वयं से होता है। ये तो तुम्हें एक खेल मिल गया, प्रशंसा मिलती है, वाह तुमने कितनी अच्छी पॉइंट भेजी, तुमने नया भजन भेजा, तुमने ये किया। अब ये सब तो मिल गया इंसान को, लेकिन क्या उसने ज्ञान अपने जीवन में धारण किया? भजन का एक शब्द भी जीवन में उतर जाए, आत्म अनुभूति हो जाए, लेकिन आत्म अनुभूति है नहीं, बातें हैं केवल। भगवान ने डायरियाँ लिखनी शुरू की, बीच में कुछ डायरियाँ उन्होंने बहुत तत्वज्ञान पे लिख डाली। अब जिनको डायरियाँ मिली खुश तो हो गए। एक दिन भगवान ने पूछा तुम्हें समझ आई डायरी? बोले नहीं गुरुजी समझ तो नहीं आई। उन्होंने बोला अच्छा शाम को सत्संग होगा, तुम देना डायरी, तेरी डायरी कोई समझाएगा।
5 जने बैठे ऊपर सत्संग करने, पहले तो सब एक ने पकड़ ली बड़ी खुशी से डायरी, अच्छा गुरुजी ने कहा है समझानी है, समझा देते हैं, अभी कैसेट चल रही है। ज्यों खोल के पड़ी डायरी, हाँ तोते उड़ गए। दूसरी को, आज तू सत्संग कर, ये ले तू कर। दूसरी ने डायरी देखी, तू सत्संग कर। चौथी को बोले तू सत्संग कर, 5वीं को बोले तू सत्संग कर। क्योंकि जहां से गुरु ने लिखा वहां से बात किसी ने कैच की नहीं थी, किसी ने वो अनुभव किया ही नहीं था। तो बात क्या होती है कि हम तत्व ज्ञान के केंद्र पे टिकें। ये सब व्यवहार हो गया, गीता का परिवार बहुत सारा बन गया, लेकिन गीता का सार समझ नहीं आया। मुश्किल ये हो जाती है, परिवार तो बन गया गीता का बहुत सारा, सबके घर में डायरियाँ हो गई, चिट्ठियाँ हो गई, कैसेट्स हो गई, परिवार बहुत सारा है गीता का। पहले तो घर के लोगों को एक ही टेंशन थी, तुम मरोगे, कपड़े जूते बांटने हैं। अब तो उनको ये सत्संग का सामान भी बांटना है। कितने लोग हम ही को बोलते हैं, फिर पेटी भर के आपको दे दें, आप बंटवा दीजिएगा, हम मर जाएं। सामान तो आ गया, सबके पास है, कोई मुश्किल नहीं है, अवेलेबल है हर चीज़। लेकिन फिर भी ये देखना है कि जैसे वेदों का वेदांत समझना है, ऐसे हमारे पास गुरु का कितना भी ज्ञान लिखा हुआ है, लेकिन क्या हमने उनका सिद्धांत अनुभव कर लिया? मेन जो उन्होंने समझाना चाहा आपने वो समझ लिया तो पोथी पुस्तक सब नीचे रह गए, ज़रूरत ही ना रही किसी डायरी की भी, क्योंकि आपने वो समझ लिया जो आपको समझना था। और जब तक वो नहीं समझा जो समझना था, तो दिल फिर ऐसे लगाना पड़ता है। इस सतोगुणी खेल में भी मन लगाए रखते हैं सब, चलो टाइम पास अच्छा हो रहा है, बुद्धि तक तो अच्छी बातें हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, कोरे सिद्धांतों की बात करना दिमागी अय्याशी है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट कर दिया, अगर अनुभव नहीं किया और कोरी बातें करी, उससे भी तो कोई लाभ नहीं निकलेगा। तो ज्ञान जीवन में उतरना चाहिए। ज्ञान मेरे लिए है, ये बात समझनी है। ज्ञान दूसरे के लिए कभी भी नहीं है। भले दूसरा ज्ञान में आता भी हो तो भी ज्ञान उसके लिए नहीं है। ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम अपना साक्षी बनो, देखने वाले बनो। एक अपने मन के ही साक्षी बन जाओ तो मन के ख्याल सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब अपने ही मन का साक्षी तुमसे नहीं हुआ जा रहा, तो सारा दिन मन की थॉट परेड जारी है, एक विचार है दूसरा। और जब तक मन के ये विचार रहते हैं, आत्मा अनुभव में नहीं आता, ज्ञान अनुभव में नहीं आता, ज्ञान में स्थिति पक्की नहीं हो पाती है, अंदर के थॉट्स स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। जहाँ जो समझने वाली बात है वो समझे ना, जो आपको अंदर से अनुभव करना है उसको अनुभव करो, अपनी कुरूपता को जान के उसको जीतो और अपने स्वरूप की सुंदरता का अनुभव करके उस पर मोहित हो जाओ, आशिक हो जाओ। आपसे आप पर आशिक है हम दोस्तों, आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या ज़रूर। जो अपना सुंदर स्वरूप है उसको जान के उस पर आशिक हो जाओ, और जो बाहर की बातें हैं उनको सबको बाहर छोड़ दो। बाहर की बातों को अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई अपना अज्ञान समझ आता है, कोई विकार समझ आता है, ज़रूर उसको जीतने की कोशिश करो। कई बार जड़ता इतनी होती है, हम अपनी भूल भी नहीं समझ पाते हैं, हम अपना विचार भी नहीं सही कर पाते हैं। समझो हम किसी को बोलते हैं, अच्छा हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। अब समझना आना चाहिए कि हम नाराज़गी से कह रहे हैं, प्रेम से कह रहे हैं। समझो समझ भी पा रहे हो नाराज़गी से कह रहे हैं, तो पूछो तो सही ना क्या कारण है, मैंने क्या भूल की। कभी किसी से कोई सेवा ही ले ली जाती है तो इंसान खुश हो जाए, ठीक है मेरे पास बहुत काम है अपना। मतलब जो गलती है उसको गलती मानना नहीं, जो अपनी भूल है उसको दुरुस्त करना नहीं। तो इसको तुम ये मत कहो हम आत्मा में मगन हो गए। कई बार हम मूर्खता करते हैं कि अपनी गलती भी जानने की कोशिश ना करना, पूछने की कोशिश ना करना, समझने की कोशिश ना करना, और फिर ये कहना चलो हम तो अपनी आत्मा में मस्त है। अब आत्मा में कहाँ मस्त है? मस्त तो तू देह अध्यास में, तभी तू गलतियाँ कर रहा है।
तेरे से कोई सेवा भी इसलिए ली गई क्योंकि तू सेवा ठीक नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं है जो तुमको सेवा दे रहा है, वो संतुष्ट नहीं है तेरी सेवा से। अब हमने उसको तो कैच किया नहीं, लेकिन इस बात पे हम फटाफट आ गए, चलो हमारे पास और काम है, हम तो अपने से आत्मा में मन रखेंगे, हम तो अपना भजन में मन रखेंगे, हम तो फलान करेंगे। तो मतलब क्या है कि तुम लापरवाह हो। ये मतलब नहीं है कि तुम्हें आत्म मस्ती है, मतलब है कि तुम लापरवाह हो, केयरलेसनेस है। अब वो केयरलेसनेस समझ नहीं आई, पर अपने आप को ज्ञानी बना दिया। जब एक टके की सेवा में तुम केयरफुल नहीं रह सकते हो, तो तुम और क्या आत्म अनुभव करोगे, और क्या ज्ञान में मन रखोगे, और क्या तुम भजन में मन टिका लोगे। सिर्फ अपने को धोखा देने वाली बात हो गई। साखी जब तक नहीं सुजाग होता है ना, अपनी भूलें भी नहीं देख सकता है, क्योंकि जब तक जीव भाव से मिक्स हो, तुम गलती को भी तो गलती कहने को तैयार नहीं हो। मन कहता है नहीं मैं तो अभूल हूं। अब अभूल स्वभाव आत्मा का, लेकिन जब तक तेरे साथ जीव भाव है, भूलें तो होती रहती हैं और उनको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक उन भूलों से ऊपर नहीं उठोगे, वो भी तो एक पर्दा बनी हुई है, तुम्हें स्वरूप का अनुभव तो नहीं करने दे रही हैं। जब तक जीव भाव की मैल है, आत्मा की निर्दोषता या आत्मा की पवित्रता वो अनुभव में कैसे आ सकती है। पहले तो इस मैल को हटाना पड़ता है, जो फिर जीव भाव आ जाता है, इससे ऊपर उठना पड़ता है। एक तरफ अपने को तुम अंदर से देह मान रहे हो, दूसरी तरफ तुम बाहर से आत्मा होने का दिखावा कर रहे हो। जैसे अभी समझो सत्संग में किसी को नींद आ जाती है तो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में ना यूं 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 हाँ 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 सुन रहे, जैसे सारा वही सुन रहे हैं, और थोड़ी देर में खाते हैं झटका जोर से। अब हमें तो समझ आ जाता है नींद आ रही है, पर अगला प्रिटेंड क्या कर रहा है कि मैं बहुत ज्ञान समझ रहा हूँ, सारी बात बिल्कुल मेरे अनुभव में आ रही है नींद। तो नींद में ज्ञान नहीं सुनना है। ये जो आत्म ज्ञान है ये जागृति देने वाला है। आप लोग क्या करते हो, अज्ञान की नींद में जागृति की बातें करते हो। गुरु के शब्द पकड़ लिए, ज्ञान पकड़ लिया, बुद्धि तेज है, उसने 2-4 शब्द सीख लिए, लेकिन उन शब्दों को सीखने से क्या हो जाएगा, उन शब्दों को पकड़ने से क्या हो जाएगा। शब्द तो एक समय तुम्हें थोथा करार कर देंगे। बहुत शब्दों की माया में फंस जाओ, एक समय तुम्हें अपने अंदर ही थोथापन महसूस होगा। लेकिन जब अनुभव है तो भरपूरता है, अनुभव के बिना भरपूरता नहीं है। सबसे पहले बात अनुभव की आती है कि क्या हमने अपने स्वरूप का अनुभव किया या थोथे शब्दों से खेल रहे हैं। अब शब्दों से खेलने वाला कितने दिन संतुष्ट रह पाएगा, तुम खुद सोच सकते हो। भले तुम एक दिन तो अपने को आत्मज्ञानी सिद्ध कर दो, लेकिन फिर जब कारण आएगा फिर वहीं के वहीं खड़े मिलोगे। बाहर से कुछ ना बोलो, कुछ ना करो, पर तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तेरे अंदर वाला तो सब कुछ जानता है। बाहर से तुम कहोगे ठीक है, कोई हालत आई, कष्ट आया, अच्छा तुम नहीं रोए बाहर से, मन कहता है देखो हम तो दुखी नहीं हुए। पर एक व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल होता है, वो दिखता है, और एक व्यक्ति जबरदस्ती ऐसे बन के दिखा रहा है, वो भी नजर आ जाता है। एक व्यक्ति नॉर्मल है, नेचुरल है, तो समझ में आता है कि इसको ज्ञान पक्का है अंदर से और इसके अंतर एक ना दो। पर एक व्यक्ति को पक्का नहीं है, पर वो प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंडर नहीं बनना है, दिखावा नहीं करना है कि हम बस प्रिटेंडर होके बैठे हैं, देखिए देखिए मेरे को भी ज्ञान लग गया। हमारे देखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अनुभव में क्या आ रहा है तुम वो चीज़ देखो, और जब तुम्हारा स्वरूप तुम्हें अनुभव में आने लगता है तो तुम खुद महसूस करते हो कि अंदर बाकी सब संकल्प विकल्प मिट जाते हैं, शांत हो जाता है सब, अपने आप ही सब हलचल खत्म हो जाती है। जिस दिन जाग गए हम खुद, उस दिन देखो ये जजमेंट खत्म हो जाती है। इंटरेस्ट ही नहीं रहता कि जज करें कौन सो रहा है। कभी अनुभव किया इस बात को
जब हमें आत्म जागृति आती है, जब हम अपने स्वरूप में जागते हैं, उस दिन के बाद हमको ये खेचल नहीं रहती मन में कि हम विचार करें कौन सो रहा है और कौन जागा है। ये लड़का जो बोलता है ना, पिताजी हम कितने अच्छे हैं, हम जाग गए, उसका इंटरेस्ट अपने जागने में लगा ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट दूसरों के सोने में लगा हुआ है। दूसरे कौन कौन सो रहे हैं, हम तो जाग गए। अब एक व्यक्ति जागा और अपने काम में लगा, इंटरेस्ट वो होना चाहिए। माँ उठती है सुबह 5 बजे, बच्चे को 6:30 जगाती है, उसने 7:30 जाना है, वो उठ के अपने काम में लग गई और वो खुश होती है देख के मेरा बच्चा सो रहा है। फिर जगाएगी 6:30 बजे जब समय आएगा, लेकिन वो उठ के ये नहीं कहेगी ये मुआ सो रहा है और मैं जग रही हूँ। जब हम अपने मोटिव से जगते हैं, ये भी ध्यान देना, जिस दिन आप अंदर से जागते हो, आत्म जागरण होता है, उस दिन के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कौन लोग सो रहे हैं, ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सतोगुणी है, ये रजोगुणी है। ये इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा जिस दिन सचमुच जागना होता है। और जिस दिन पूरा जागना नहीं होता, तो आपका जागने के बाद दूसरों के सोने में इंटरेस्ट रहता है। वो क्या कर रहा है ज्ञान सुन के, वो क्या कर रहा है ज्ञान सुन के, वो क्या कर रहा है ज्ञान। आपका इंटरेस्ट अगर ये बना हुआ है, आप समझ लेना आप गलत मोटिव से जागे हो। आप राइट मोटिव से जागो, और राइट मोटिव से जागते ही आपका इंटरेस्ट सबसे खत्म हो जाएगा। कोई जाग रहा है या कोई सो रहा है, मेरी बला से मेरा ध्यान ही नहीं भटकेगा उनमें, कौन जग रहा है कौन सो रहा है। तो इस बात पे भी बड़ा ध्यान देना, आप जागे पर किस मोटिव से जागे। जब दूसरे के कर्म दिख रहे हैं, ये ज्ञान सुन के ऐसे कर रहा है, ये ज्ञान सुन के ऐसे कर रहा है, अच्छा अगर ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। जितना ये सब बातें आपके अंदर चलेंगी, आप समझ लेना आपका जागना सही नहीं, आत्म जागरण नहीं है ये। आत्म जागरण माना डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे किसी के भी सोने या जगने से, किसी के भी कर्म से, किसके भी। अब समझो मेरे अंदर अपनी इच्छा कोई पड़ी है, अब दूसरे को कर्म करते देख लिया, मन कहेगा ये भी तो ज्ञान सुनता है, गुरु का प्यारा है, अगर ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। तो तुम गलत मोटिव से जागे हो ना। तुम्हारा अंदर वाला ज्ञान तुम्हें रोक रहा है, तुम्हारी ज्ञान की स्थिति, तुम्हारा निश्चय तुम्हें रोक रहा है, पर तुम दूसरे के कर्म को कॉपी करके अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। तो ये तुम जागे नहीं हो, या गलत मोटिव से जागे हो। इसको जागना नहीं कहते। मैं राइट ज्ञान सीख गया हूं, दूसरा गलत बोलता है, ये इंटरेस्ट क्यों है? ये इंटरेस्ट खत्म होना चाहिए। जब मेरी अपनी आत्मा में वृत्ति टिक गई, मेरे अपने ज्ञान में मन टिक गया, फिर मेरे को दूसरे में मन क्यों जा रहा है? ये जागने की अवस्था नहीं होती। जागने की अवस्था ही यही है कि हम जाग गए, उसके बाद यू हैव नो इंटरेस्ट इन जजिंग। जजमेंट का इंटरेस्ट खत्म हो तब मानना तुम जागे हो। जब तक दूसरों को जज करते हो, वॉच करते हो, कॉपी करते हो, तुम नहीं जागे हो। कभी हम किसको बुलाते हैं, तुमने ये भूल करी, क्यों? दूसरे तो करते हैं, हम समझ जाते हैं जागना नहीं है, जड़ता है, अभी नहीं जागा, ये व्यक्ति सो रहा है, अभी समझ आ जाता है, क्योंकि जागा ही नहीं ना। जागता तो उसको अपने में इतना आनंद हो जाता, बाहर की बात करता ही नहीं हो। क्यों कर रहा है बाहर की बात? इसका मतलब है ये जागा नहीं है। जागो तो ध्यान रखना, तुम्हारा मन स्वयं में केंद्रित हो जाएगा। जागने का अर्थ ही यही है। जागने का पहला मतलब यही है, हम स्वयं से स्वयं में स्थित हो जाएंगे, बाहर झांकेंगे ही नहीं। दूजा कहाँ है? दूजा बना ही नहीं है। और हम ज्ञान सुन के भी, जागने के बाद भी वही हाल हो गया। संत ने टॉर्च दिया लड़के को, बेटा जाओगे रास्ते में खड्डा भी आएगा, खराब सड़क भी आएगी, तो टॉर्च लेके जा। थोड़ी देर में संत को खबर मिली लड़का खड्डे में गिर गया, हड्डियाँ वड्डियाँ टूट गई हैं। संत भी पहुंचा हॉस्पिटल। बेटा मैंने तो टॉर्च दी थी तुम्हें, टॉर्च यूज़ नहीं की, ऑन नहीं की,
कहते टॉर्च ऑन की थी, मैं रास्ते के बोर्ड देख रहा था, घर देख रहा था, जो देखना था रास्ता टॉर्च से वो नहीं देखा और गिर गया खड्डे में, हड्डियां तोड़वा ली। तो जागने में क्या करना था? स्वयं में स्थित होना था। आपने क्या किया? इधर देख, इधर देख, इधर देख, ज्ञान की टॉर्च चारों तरफ घुमा डाली। अब जब ज्ञान की टॉर्च ही घुमाए जा रहे हो, खुद जीव भाव के खड्डे में बार बार गिर जाते हो। प्रॉब्लम तो ये वाली है। ये नहीं कि दूसरों का आदर्श भी क्या देखना है। अब कभी कभी मन कहता है मैं दूसरे का आदर्श देख रहा हूं। आदर्श क्या देखते हो? जो आपको कर्म करना होता है आप देखते हो कौन कर रहा है वो वाला। मैं कह दूंगा कि वो भी ऐसा कर्म कर रहा था, मैंने भी कर लिया, तो जड़ता हुई ना। तुम जानते हो तुम अपनी इच्छा से ढूंढ रहे हो, अगले की कुछ मजबूरी होगी, गुरु का कोई आदेश होगा, पता नहीं क्या होगा, तुमने कॉपी क्यों किया। तो ये जो जजमेंट आ गई अंदर, इसका मतलब हम सो रहे हैं, जागे नहीं हैं। गुरु कह रहा है जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पांव पसार। लेकिन आपके अंदर ये जागना पूरा नहीं हो पाता। ऐसे नहीं तो ऐसे दूसरों के कर्म में जा रहे हो, दूसरे के स्वभाव में जा रहे हो, सबको सिखाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, सब उल्टा पुल्टा खेल करना चाह रहे हो। पर मेन बात क्या है उसको समझने की कोशिश करो। अपने निश्चय को दृढ़ करना है, अपने आत्मस्वरूप को अनुभव करना है, अपने ज्ञान की मशाल से अपना अंधकार दूर करना है। दृष्टि वहां टिकनी चाहिए। और दृष्टि कहाँ आके टिकती है? दूसरों के स्वभाव में, दूसरों के कर्म में। फिर वही कर्म करके हम कहते हैं अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो वो जहर पिएगा तुम पियोगे, वो खड्डे में गिरेगा तुम गिरोगे साथ। तुम्हें किसने कहा उसका कर्म राइट है? तुम्हें गुरु ने जो कहा तुम वो करो, तुम वो क्यों करते हो जो दूसरा करता है? इसका मतलब तुम इच्छा के मुरीद हो। ये इच्छा वाले की स्थिति है, वो दूसरों के कर्म कॉपी करता है, क्योंकि खुद तो अपना विवेक है नहीं, अपनी जागृति है नहीं, अपनी समझ है नहीं, तो दूसरे के कर्म को कॉपी कर लिया। और दूसरे का कर्म कॉपी करके सोचा शायद मैं भी ज्ञानी सिद्ध। और ज्ञानी अज्ञानी की चिंता भी नहीं होती। हम एक वो ढूंढते हैं कि एक हमको कवर मिल जाए कि मैं कह सकूं कि दूसरा क्योंकि ये कर्म कर रहा था मैंने इसलिए किया। मेन बात ये होती है हम अपने को बचाना चाहते हैं तो फटाफट आवरण ओढ़ लेते हैं। अब जिन लोगों को घर गृहस्थ से माया से अपने को छुड़ाना नहीं होता, वो कहते हैं गीता भगवान ने कितना अच्छा निभाया। अब उनको गीता भगवान का ये तो नज़र आ गया, निभाया। ये तो शादी के बाद थोड़े से टाइम उनका पाठ था, फिर तो फ्री होके निकले वो। अब उनको ना दादाजी दिखेंगे, ना गुरु नानक दिखेंगे, ना स्वामी राम तीर्थ दिखेंगे, ना रामकृष्ण दिखेंगे। उनको गीता भगवान का थोड़ा सा वो पाठ नज़र आ जाएगा बस। इच्छा से उठाते हो ना, आदर्श भी आप इच्छा से देखते हो। जहां आपके मन की सेटिंग बैठ रही हो, आप सोचते हो हाँ मैं ऐसा कर्म कर डालता हूं, तो ये तो हमने एक आवरण ओढ़ लिया ना। पर असल जागना क्या होता है? जहां जजमेंट खत्म हो जाती है, कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। हम अपने से अपने को विचार देते हैं, मेरा ज्ञान, मेरा कॉन्शियस, वो मुझे क्या अलाउ करता है, वो मुझे कैसे चलाता है। देखना तो वो होता है हमको। कोई सारी जिंदगी नकल भी नहीं चलती। गुरु का आदर्श गुरु की नकल नहीं होती। गुरु के आदर्श को देख के गुरु की स्थिति समझ ली जाती है। उसके बाद तो हमारा अपना काम होता है। अब हर समय हम ये तो नहीं कह सकते कि गुरु ऐसे करते थे हम भी ऐसे करेंगे। जरूरी नहीं है वैसा करना। अब समझो उनका थोड़ा चलता था, लेट आते थे सत्संग में। अब हम नकल करें, हम भी ना 1-1.5 घंटा लेट आएंगे सत्संग में। पर जब मुझे कोई काम ही नहीं है, हम आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आएंगे? कॉमन सेंस की बात है। एज का फ़र्क हो जाता है, कार्य का फ़र्क हो जाता है। फिर सुबह उनके पास कोई आ गया, कोई कैसे,
पर हमें तो घर से आना है, हमारे पास सुबह कोई डिस्टरबेंस नहीं है, हम सीधे सीधे आएंगे। हम गुरु का आदर्श देखें, हम भी देरी से जाएंगे। काय देरी से जाएंगे? कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। समझना पड़ता है ना हर चीज़ को। तो जागने में ये इंटरेस्ट खत्म होगा, दूसरों को जज करके कॉपी करके हम कर्म करें। जागने में ये पहली बात आती है, नो जजमेंट्स एट ऑल। जहाँ जजमेंट्स हैं हम जागे नहीं हैं, जहाँ हम अभी तक देख रहे हैं दूजा, हम जागे नहीं हैं। आप जागे हो तो अपना चलो आगे। इसको डीओजी कह दिया, ये व्यक्ति ऐसे ही नकल करके चल रहा है, अपना विवेक जगा नहीं रहा, अपने ज्ञान के निश्चय में टिका नहीं है। पहले अपना ज्ञान हो, तुम्हें अपना निश्चय हो। और इसीलिए सुधार नहीं आता, सालों बैठ के जड़ता क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम अपने को इतनी माइन्यूटली वॉच ही नहीं करते। मूर्ख व्यक्ति हुआ ना जिसने ये वॉच कर लिया, ये कर्म ऐसा कर सकता है, मैं भी करूंगा। मूर्ख व्यक्ति हुआ। लेकिन समझदार कौन हुआ? वो ये देखेगा मेरा मन अपनी इच्छा के कारण तो नहीं इसको वॉच कर रहा, और आवरण तो नहीं ओढ़ रहा कि अगर कोई पूछेगा मैं कह दूंगा इसने किया तो मैंने भी किया। ये जड़ता हुई कि नहीं हुई? विवेकहीनता हुई कि नहीं हुई? मूर्खता हुई कि नहीं हुई? तो अंतर्मुखता नहीं है, क्योंकि जब कोई भीतर अपने स्वरूप में जागेगा तो उसको समझ में आएगा मुझे ये कर्म भी नहीं करने का, मुझे कॉपी नहीं करना है। ये सब कॉपिंग ज्ञान थोड़ी है, जागृति ज्ञान है। और मान लो अगला कर भी रहा है, पता नहीं वो गलत है सही है, गुरु के कहने से है, उसकी मजबूरी है कोई, हमको क्या पता क्या चक्कर है। हमें वहाँ से वैसे ही हट जाना चाहिए। पहले तो ध्यान ही ना जाए, चला भी जाए तो हटा लेना चाहिए। लेकिन हम उल्टे करे जा रहे हैं वो कर्म। तो इसका मतलब साफ हो गया कि हमारे अंदर जड़ बुद्धि है, हम चेतन हुए ही नहीं हैं। चेतन गुरु का संग करके तुम्हें भी तो चेतन होना चाहिए। चेतन आत्मा में जागे हो तो व्यवहार में भी चेतनता आ जाएगी। ये थोड़ी है कि जड़ता बनी रहेगी, जड़ता तो सारी खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी जड़ता है जब हम जाग के दूसरों को सोया हुआ देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी जड़ता है। या हम उनको सोया हुआ देख के खुद भी सोने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कर्म देख के खुद भी वही कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी जड़ता और क्या होगी? जागने में तो समझ आता है, ध्यान अपने से बाहर ही नहीं जाता है। जब जागना हो जाता है स्वरूप में तो ध्यान अपने से बाहर नहीं जाता, अपने में टिकता है। फिर आप से आप पर आशिक होता है, आत्मा से आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट स्थिति तो फिर ये आ जाती है। जागने के बाद स्थिति तो ये आती है ना कि मैं अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हूं, मैं अपनी आत्मा में भरपूर हूं। शौनेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे? अब क्या ढूंढना रह गया बाहर? कुछ भी नहीं। ज्ञानी को यह भी ध्यान नहीं जाता ये अज्ञानी है, अज्ञानी को यही नहीं, सब भगवत स्वरूप है, उसमें क्या करना? सही गलत कुछ जज करने की जरूरत ही नहीं रह जाती, सब बहुत अच्छा है। अपना बच्चा ही तुम्हारा तोतली भाषा में बोलता है, कितने खुश होते हो। तोतली भाषा में पोएम सुनाता है, खुश होते हो। कोई बात नहीं, कोई ज्ञान भी मोड़ तोड़ के बोल रहा है तो भी ज्ञानी को कोई परवाह नहीं। शुक्र है बोलना सीख तो रहा है, एक दिन अच्छा भी बोलेगा, वेरी गुड, अच्छी बात तो करनी सीख रहा है ना। शुक्र है अज्ञान तो नहीं बोल रहा, ज्ञानी बोल रहा है। उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो लगा हुआ है, कोई बात नहीं, हो जाएगा एक दिन परफेक्ट, उसमें भी टेंशन नहीं। क्यों देखें ये अभी गलत बोल रहा है, ये अभी वहाँ पहुँचा, ये वहाँ नहीं पहुँचा। गीता भगवान बताते थे कि एक बार कोई आया तो संतों में बहस हो गया, कितनी भूमिका वाला। दादाजी को पूछा आप कितनी भूमिका वाले? दादा ने बोला मैं सारी भूमिकाओं से ऊपर ब्रह्म हूँ। योग वशिष्ठ में 7 भूमिकाएं आती हैं, शुभ इच्छा, सुविचारणा, तनु मानसा, असंगासक्ति, ऐसे करके 7 भूमिकाएं हैं।
तो दादाजी से पूछने लगा, आप कौन सी भूमिका वाले हैं? दादा बोले, मैं सारी भूमिकाओं से ऊपर, ये देह में होती हैं। आत्मा में भूमिका है क्या? आत्मा में कोई भूमिका नहीं है। मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, मेरे में कोई भूमिका है ही नहीं। गीता भगवान फॉरेन गए, वहाँ वो लेडीज़ ने वो क्लास बनाई हुई थी हस्बैंड्स के हिसाब से, ए क्लास वाली, बी क्लास वाली, सी क्लास वाली। गीता भगवान से पूछा गया, आप कौन से क्लास वाले हो? बोला, इन सबसे ऊपर। मेरा पति इन सारी क्लासेस से ऊपर है, तुम्हारी है ही नहीं इनमें कोई। क्यों? मेरा पति परमात्मा। तो ज्ञानी तरंदा ज्ञान में इंदाना, दे अभिमान में। ज्ञानी ज्ञान में रहेगा, दे अभिमान में आ जाएगा। दे अभिमान में तो नहीं आता है, तो इसीलिए जागता रहता है। दे अभिमान माना फिर नींद आ गई, दे अभिमान माना फिर वही कुत्ते वाली स्थिति बना ली अपनी, दूजा दिखने लगा। पर ज्ञानी तो रहंदा ज्ञान में, ज्ञानी रहता है ज्ञान में, ज्ञान के निश्चय में, आत्म अनुभूति में, जागृति में। वो इन बातों से बहुत दूर है। ये तो जगत का विस्तार हुआ ना, तुम्हारे मन में सारा दिन जो चल रहा है, अब कंटिन्यूअस एक टॉकिंग चलती रहती है अंदर। बाहर से बोलो या चुप हो जाओ, अंदर लगातार टॉकिंग्स हैं। कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है, पूरा टाइम बोलता है ये। तो क्यों नहीं साक्षी होते हो इसके कि मन का ये द्वैत का स्वभाव गुम हो जाए? दृष्टा भाव में आते ही मन शांत हो जाता है। अनुभव करके देखो, साक्षी भाव में आते ही देखोगे मन की बातें यूं कम होते 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 जीरो। फिर जीव भाव में आ गए, फिर मन ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि मन तो तद्रूप हो जाता है ना आत्मा में। मन की स्थिति क्या है? जब आप आत्म विचार करते हो, ब्रह्म विचार करते हो, मन तद्रूप हो जाता है। अब जब मन तद्रूप हो गया तेरा आत्मा में, तो बोलेगा कौन? बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जय जयकारा। बिना बोले जयकारे हो रहे हैं सारे, पर बोलत बोलत भय विकारा। अब तुम बोलते हो बाहर से नहीं, मन भी बोलता है तो विकार ही पैदा करता है। ना मुख बोले ना मन बोले, दोनों विकार पैदा कर रहे हैं। जब तक मन को हस्ती दोगे, मन जीव भाव में रहेगा, तो ये बोलेगा, और ये बोलेगा तो द्वैत में ही बोलेगा, और द्वैत में बोलेगा तो डीओजी साहब ही बनेगा। फिर सीधी बात हो गई। आत्म अनुभव में रहेगा तो मन शांत रहेगा, और शांत मन में ही आत्मा की स्थिति अनुभव में आएगी, और वो घटना कहीं से भी घटेगी। कुछ भी देखोगे, कुछ भी समझोगे, अचानक अनुभव होने लगेगा। समझो आंख बंद करके हम एक भजन ही गा रहे हैं, अचानक समझ आने लगेगा। समाधि की अवस्था यही होती होगी, साक्षी भाव। अब समाधि माना जो आदि व्याधि उपाधि के रोग मिटा दे, समभाव टिका दे, खुलने लगेगा अंदर से ज्ञान अपने आप। फिर समझ में आएगा ये समाधि कैसी है, ये मुझे मेरे स्वभाव के पार जाके मार रही है, मुझे मेरे स्वभाव में नहीं जीने देगी ये समाधि। समझ में आएगा जीव भाव मरेगा तो समाधि घटेगी। तो कोई भी बात, तुम एक तो एग्जाम्पल हुआ, तुम देखेंगे फिर जो शुद्ध चिंतन चलेगा वो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से जोड़ता चला जाएगा। फिर अंदर जो शुद्ध चिंतन है वो नए नए अनुभव जगाता जाएगा। गुरु का एक एक वचन अनुभव में आता जाएगा, और तुम अपने स्वरूप को जान पाओगे, अनुभव कर पाओगे कि मेरा सत स्वरूप क्या है, मेरी अनुभूति क्या है, समझ आने लगेगा। पर मन के शोर में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा। साक्षी होके मन का शोर गुम करना पड़ेगा। तो वो एकाग्रता फिर जहाँ हो जाएगी ना शुद्ध चिंतन में, वो तुम्हें स्वरूप की झलक देगा, तुम्हारे अंदर नया अनुभव खोल देगा वो। तो शुद्ध चिंतन में एकाग्रता तो होए ना। जब मन ही खाली नहीं है, शुद्ध चिंतन आता नहीं, शुद्ध चिंतन आता नहीं, एकाग्रता भी नहीं आती। बिखराव बिखराव, पूरा समय मन में बिखराव है। इसीलिए तो ज्ञान का मजा नहीं आ रहा, इसीलिए तो सुनने के बाद भी ऐसे ही बोरिंग हो, नीरस बने हुए हो। रसदार कब बनोगे? जब अनुभव में आएगा, जब फीलिंग में आएगी वो चीज़, तब समझ में आएगा। अब 1000 बार बोल लो, इधर राधा बनी श्याम मोहन के जुदाई में, उधर मोहन बने राधा वियोगन के जुदाई में, लाख बार बोल लो ये बातें,
लेकिन जब तक आपकी अपनी देह बुद्धि नहीं गई, आपने इतना चिंतन नहीं कर लिया अपने इष्ट का, आपको ये बात अनुभव में आ ही नहीं सकती। बोलते रहो जितना मर्जी, लेकिन जब इष्ट के चिंतन में अपनी मैं गुम होएगी, तब समझ में आएगा तू मैं कैसे हो जाता है, मैं तू कैसे हो जाता है। वरना कहाँ समझ में आए, वरना तो बातें हैं केवल। ऐसे उठा लो भजन शब्द उठा लो, कभी तुम भिलनी बन जाओ, कभी तुम मीरा बन जाओ, कोई फायदा नहीं। जब तक के तेरे को अंदर से अपनी मैं ना भूले, फिर भिलनी और मीरा बनना नहीं पड़ता, बल्कि तू अपने आप में एक न्यारा भगत हो जाएगा। मीरा ने भिलनी की नकल नहीं की, भिलनी ने मीरा की नकल नहीं की। भिलनी नहीं कहती मैं मीरा बनूं, मीरा नहीं कह रही मैं भिलनी बनूं। मीरा ने कोई बेर नहीं ला के रखे, मीरा ने कोई सफाई नहीं की। मीरा तो आप ही गली गली हरि गुण गाने लगी। वो चल दी घर से उठ के अपना एक तारा लेके। ये भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें फील होगा कि तुम अपने आप में भगवान का अलग भगत हो। तो ये चीज़ें अनुभव करने की हैं, ये चीज़ें सुनने की नहीं है केवल कि हमने सुना छोड़ दिया, हमने सुना छोड़ दिया। सुना तो बहुत, बोला भी बहुत, पढ़ा भी बहुत, पर ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे। सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता, पर ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे। आत्म रस के पीने वाले रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। तो मस्ती कहाँ पे है? तेरे स्वरूप में है। आनंद कहाँ है? तेरे स्वरूप में है। उस अभ्यास के लिए आपको बाकी अभ्यास दिए जाते हैं, लिखना पढ़ना। वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसमें भी खो जाओ। क्योंकि जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, वाणी सुनते हैं, जब रस आने लगता है तो एकाग्रता बनती है। वो एकाग्रता अंदर से घटना घटाती है। मन का शोर खत्म होता है, आवाज़ें खत्म होती हैं। अब कई लोग अभ्यास भी करते हैं ना, एक जोरी समझ के। डंडा आया हमारे ऊपर, हमें कहा है लिखो, हमें कहा है पढ़ो, हमें कहा है टाइपिंग करो। कोई स्वाद तो आ नहीं रहा, सिर्फ शब्द कॉपी हो रहे हैं। हाँ, नकल कर दी, चलो हमने भी, बेकार। वो एक जरा सा भी रसना पैदा हुआ उससे। भले ऐसे दिखावे के लिए कहोगे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा आता तो कुछ अलग घटना घटाता, वो मज़ा ही तो नहीं आया। शब्द उतार दिए। अब वैसे भी देखो, अब कितने लोगों को हमने कहा तुम चलो सीख लो, टाइपिंग सीख लो, लिखना सीख लो, कुछ अभ्यास में लगो। अब मज़ा किस चीज़ का आ रहा है? ये कंपैरिजन करके मज़ा आ रहा है कि मैं भी टाइपिंग करता हूँ। ये मज़ा आ रहा है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम दिया गया है, या ये मज़ा आ रहा है कि जो ज्ञान मेरे को अभ्यास के लिए मिला है मैं उसमें डूब रहा हूँ। मज़ा तो लिया तुमने, पर कौन सा लिया? मज़ा ये लिया कि मैं एक नई चीज़ सीख गया। कोई भी नया काम करो शुरू में मज़ा आता है, लेकिन मज़ा उसमें भी नहीं ढूंढना था। मज़ा तो ढूंढना था ज्ञान में, मज़ा तो ढूंढना था अपने स्वरूप में। इन चीज़ों में भी मज़ा ढूंढने से कुछ नहीं होता कि चलो हमने इसमें मज़ा ढूंढा, इसमें मज़ा ढूंढा, उससे क्या होगा? मज़ेदार तू स्वयं है, तुझे तो वहाँ पहुँचना था। तो अपने अंदर का मज़ा ना ले पाया, बाहर के साधनों में मज़ा ढूंढ लिया, उससे भी फायदा नहीं होने वाला। एडिक्शन तो इंसान को किसी भी चीज़ का हो जाता है, लेकिन ये बाहरी एडिक्शन नहीं चाहिए। पढ़ने का भी एडिक्शन है, लिखने का भी एडिक्शन है, उसमें क्या एडिक्ट हो जाते हो आप कई बार किसी चीज़ में। गुरुजी भी लिखते थे, जब डायरियाँ लिखी कंटिन्यूअस लिखते थे। दोपहर को अंदर गए सत्संग करके, रूम बंद, लिखते रहते थे। लेकिन ज्ञानी का एडिक्शन फ़र्क है। वो फिर जब अगले दिन सत्संग करते थे, समझ में आता था इनका वो जो सुना इन्होंने, लिखा इन्होंने, उसमें इनके अंदर का अनुभव मैच कर गया कोई। अगले दिन उनके सत्संग में समझ आ जाता था कि उनका लिखना क्या था, उनका पढ़ना क्या था। कोरा एडिक्शन नहीं था। फिर उनकी लिखी डायरी को कईयों में होड़ लगती थी, पहले मैं उतार लूँ, मैं फ़ोटोस्टेट करा लूँ,
कईयों ने साथ के साथ डायरियाँ लिखी, भगवान ने एक डायरी पूरी की, अगले ने लेके फटाफट कॉपी कर ली। पर भगवान कभी बैठते थे अकेले में, कहते थे जो मैंने रस पिया वो इसने पिया, इसने खाली नकल उतारी कि जल्दी उतार लूँ मैं, और कोई उतारे इससे पहले मैं उतार लूँ इसको। फायदा नहीं हुआ उससे। गुरु को कोई समझता ही नहीं ना। साधन मेरे को मंजिल तक ले जाए, हम वो कोशिश नहीं करते, पर हम साधनों को अप्रिशिएट करने लगते हैं, उनको पकड़ के खुश होने लगते हैं। अब एक एडिक्शन हो सकता है, नो मैटर, हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, हो सकता है एडिक्शन। अब जब हम लोग सत्संग में नहीं आए थे, पढ़ने का शौक तब भी बहुत था। स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई तो कोई ना कोई चीज़ पढ़नी है, ट्रेन में कहीं जाना है, प्लेटफॉर्म से ही कुछ ना कुछ खरीद लेना है, रीडिंग करते हुए जाना है, एक शौक था। लेकिन ज्ञान के बाद ये समझ में आया कि ये एडिक्शन है, सिर्फ ये बुद्धि के तल पर मजा दे रहा है, ये अनुभव के स्तर पे नहीं ले जा रहा। तो वाणी को ऐसे नहीं पढ़ना जो बुद्धि के तल पे मजा दे रही है मेरे को, ये मुझे भीतर ले जाए, ये मुझे अंदर से छुए, ये मुझे अंदर से बदले, ये मुझे अनुभव में आ जाए। करना तो ये, अब ये तो एडिक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल देखो कई लोगों को कंप्यूटर का, मोबाइल फोन का कितना एडिक्शन है। कोई खाली बैठता ही नहीं है 5 मिनट भी, चलो अपना मोबाइल खोला, टिक 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 शुरू कर दी। एडिक्शन है, लेकिन यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। बुद्धि का मनोरंजन है, आत्मा का विलास नहीं है, ये बुद्धि का विलास है। अब समझ सको अपनी स्थिति से कि तुम बुद्धि के विलास में खड़े हो, आत्मा के विलास में खड़े हो। बुद्धि का विलास तो सबको आ गया, रोज नई पॉइंट सुन लो ज्ञान की। अभी सत्संग खत्म हो, आज सत्संग बड़ा अच्छा चला, बुद्धि का विलास। तूने कितना अनुभव किया इसमें से? आत्मा का विलास तो तब समझ में आएगा। अभी ये बुद्धि का विलास है, सिर्फ अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ा तुम्हारी बुद्धि से परे चला जाता है तो कहते हो बड़ा गहरा सत्संग था। तुम्हारी बुद्धि से परे की बातें हो गई ना, अभी बुद्धि यहां तक गई नहीं थी, परे हो गई, कुछ अनुभव के कारण बुद्धि से परे का मामला हो गया। अब जो तुम्हें समझ नहीं आया तुम कहते हो गहरा सत्संग था। गहरा सत्संग क्या होता है? हमारे पास बैठ के बताओ गहराई जरा। गहराई माना जो तेरे को आत्मा की गहराई में ले जाए, जो तुम पकड़ नहीं पाए बुद्धि द्वारा, तुम उसको गहरा कहने लगे। यही सच्चाई है ना। तुम गहरा सत्संग किसको कहते हो? जो तुम बुद्धि से नहीं पकड़ पाए, तुम्हें लगा ये गहरा था, इसका मतलब जो तुम्हें बुद्धि से पकड़ में आ गए तो 4 पॉइंट बता दोगे, पर जो बुद्धि से पकड़ में नहीं आ रहा, हां इतना जरूर है कि जब वो बुद्धि से पकड़ में ना आए लेकिन अंदर कुछ अनुभव दे जाए। कभी कभी ऐसा होता है, बाहर बुद्धि से हम नहीं पकड़ पाते लेकिन एक अंतर्मुखता जागने लगती है, आंख बंद होने लगती है, ऐसे लगने लगता है कि मैं अपने से अलग हो रहा हूं, जैसे देह से अलग हो रहा हूं, मन बुद्धि से अलग हो रहा हूं, मैं किसी और गहराई में खोता जा रहा हूं। वो राइट है, या तो ऐसा अनुभव आ जाए। बुद्धि से अगर ज्ञान को भी पकड़ा तो मजा बहुत देर का नहीं आने वाला, थोड़ी देर बाद सूख जाओगे, क्योंकि बुद्धि और शब्द, बुद्धि क्या पकड़ सकती है? शब्द पकड़ सकती है, अनुभव तो पकड़ नहीं सकती। बुद्धि लय होगी तो अनुभव जागेगा। हम बुद्धि तेज करते हैं, शब्द पकड़ने की कोशिश करते हैं, अनुभव वहीं का वहीं रह जाता है। और कभी कभी तो चलता है अंदर कि मैं भी इतना गहरा बोल पाऊँ, इतना सारा बोल पाऊँ, मैं पॉइंट कैच कर लूँ, मैं बात करूँगा जाके, उससे कुछ नहीं होगा। आत्म अनुभव फिर अलग ही चीज़ है। तो जब हम बुद्धि के पीछे पड़े, शब्दों के पीछे पड़े, डीओजी साहब हो गए। और जीओडी कौन है? जो शब्द और बुद्धि से परे है, वो जीओडी हो गया। जहाँ शब्द और बुद्धि खत्म हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, वहीं तो अपने स्वरूप की जागृति होती है। जहाँ अहंकार खत्म होगा वहाँ आत्म अनुभव शुरू होगा। जब तक मैं रहेगी, बुद्धि रहेगी, शब्द रहेगा, तो आप अशब्दी ब्रह्मपद को अनुभव कैसे करोगे?
गुरु जहां से बात करता है वो समझो, वो केंद्र पकड़वा रहे हैं सिर्फ, कि अपना मूल पहचान, अपने आप को जान, तू कौन है ये समझ। जिन प्रभु तुमको निश्चय कर जाने हो, कितनी अच्छी बात आई, जिन प्रभु तुमको निश्चय कर जाने हो, जिन्होंने निश्चय से जाना कि आई एम दैट, रमता राम सगल घट मान्यो। फिर उसकी मनता क्या हो जाती है, रमता राम सगल घटों में, सो साधु परवान, वो परवान हो गया। फिर वहीं उसकी भक्ति परवान, उसका ज्ञान परवान, वो अपना आपा परवान कर गया। समझ मन दर्शन ये भगवान। जब तू अपने स्वरूप में जागा और तूने देहाध्यास परवान कर दिया, समझ मन दर्शन यही भगवान। और अज्ञान की स्थिति क्या है, जैसे सिंह अजासंग डोले, आप ना चीने भरम में भूले, जानत रहे हो अनजान। कस्तूरी बसे मृग के माही, वन वन ढूंढे सूंघे जाएं, होए रहे हो हैरान, हैरानी में है, परेशानी में है कस्तूरी अपने पास पर बार ढूंढती है। फर्क ही तो यही है। एक बार बकरियों को घास दे के इकट्ठे बाड़े में छोड़ा और कुत्तों के बीच एक गोश्त का कटोरा रख के उनको भी छोड़ा। शाम को क्या देखा गया, बकरियों ने आराम से बैठ के घास खा ली अपने अपने, कुत्तों ने गोश्त वहीं पड़ा था, एक दूसरे को लहूलुहान कर रखा था, गोश्त वहीं पड़ा है। तो डीओजी साहब कौन हुआ, आत्मा का गोश्त वहीं रह गया, बाकी लगा है राग में, द्वेष में, बुद्धि चलाने में, अटकलें लगाने में, होशियारियां करने में। ये डीओजी साहब है। और जीओडी साहब कौन है, बकरी के माफिक सरल है, वो अपना ही लड्डू भोर के खा के शांत रहता है, अपने आनंद में रहता है, उसका वास्ता नहीं है दूसरे से, प्रयोजन नहीं है तेरे से मेरे से, लेने से देने से, ज्ञानी से अज्ञानी से, कौन जागा कौन सोया, नो मैटर। अपने से फुर्सत पाएगा तो बाहर ढूंढने जाएगा, उसको अपने से फुर्सत नहीं है। अपने में वो तो कुटस्थ निश्चल हैं, अविद्या के हैं सब कर्तव्य, ये सब कर्तव्य हैं अविद्या के। ज्ञानी की स्थिति क्या है, वो तो कूटस्थ निश्चल हैं, वो आप आशिक आप माशूक सदा भरपूर रहते हैं, तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते हैं, वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते हैं। सारी तो स्थिति बता दी सही सही कि रहते हैं दुनिया में पर दिल से दूर हैं। अब दिल से दूर कोई कब हो सकता है, जब वो अपने स्वरूप में टिका हुआ है। अगर अपने स्वरूप में नहीं टिके हो तो भले तुम हमारे यहाँ भी आके रह जाओ, मन तुम्हारा सारी दिशाओं में भटकेगा, खाने में क्या, पीने में क्या, चीज़ों में क्या, हर चीज़ में मन जाएगा, सारे शौक जीवित रहेंगे अंदर, और बाहर से तुम ज्ञान का दिखावा कर लोगे, भक्ति का दिखावा कर लोगे। लेकिन दिल से दूर कौन हो पाता है, जो अपनी आत्मा में स्थित है, उसको फिर कोई परवाही नहीं है किसी चीज़ की। ये बेपरवाही क्यों नहीं आती, क्योंकि मन इच्छाओं से जकड़ा हुआ है, मन तुम्हारा अहम भाव से जकड़ा हुआ है। आनंद क्यों नहीं आता, बेपरवाही की मौज क्यों नहीं आती, उड़ते क्यों नहीं रहते हो, नशे में क्यों नहीं रहते हो परमात्मा के। कहीं ना कहीं जकड़न है, और उस जकड़न को तुम ही साक्षी होके जान सकते हो कि मैं कौन से विचार से जकड़ा हूँ, कौन से ख्याल से जकड़ा हूँ तो जीओडी, पर डीओजी किसने बना रखा है ये तुम बेहतर जानते हो। तेरी इच्छा नहीं तुझे डीओजी बना रखा है, वरना तो जीओडी है तो ब्रह्म स्वरूप। भगवान ने अभी बोला, चाच हमारी चिड़ी अति नीचन ते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है यदि चाह ना हो वे बीच। अब ये इच्छा आ गई बीच में, इसने तुझे ब्रह्म पद से गिरा के जीव बना दिया।
वरना तो तू ब्रह्म स्वरूप है। उपाधि आ गई देह की, अंतःकरण की, तो तू जीव कहलाने लगा। अंतःकरण उपाधि से ब्रह्म जीव कहलाता है तो ब्रह्म। जीव क्यों कहला रहा है? अंतःकरण उपाधि आ गई, उपाधि अपने में मानने लगा, उपाधि भेद आ गया, ब्रह्म से भेद बन गया। अभेद होते हुए भेद डाल लिया, ये दिक्कत आ गई। कभी कभी नहीं आपका बेटा बहू अलग हो जाते हैं, अब वो कहते हैं हमको शादी का कार्ड भी अलग आए, मरने जीने की खबर भी अलग आए। अब तुम्हारे ही बच्चे होते हुए वो अपना अलग वर्तते हैं। तुमने क्या किया? ब्रह्म स्वरूप होते हुए अपनी जीव सृष्टि बना ली, उसमें वर्तना शुरू कर दिया। अब तूने बोला मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, डीओजी साहब बन गया मैं करके। अदरवाइज तो ब्रह्म स्वरूप है, जीओडी है। कौन है? जीओडी है, डीओजी है? जीओडी है।